मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, आभार व्यक्त करूँगी कि उन्होंने इस बजट में हेल्थ और फार्मा सेक्टर पर अपनी विशेष दृष्टि रखी है। अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की आने वाले समय में तेजी से मांग बढ़ रही है, उसको देखते हुए नए इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे, युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर भी तैयार होंगे और स्वास्थ्य का ढांचा भी मजबूत होगा। देखिए, विपक्ष के मित्रों से हमें यही उम्मीद है कि वो इस बजट की आलोचना ही करेंगे। हमारी बेटियों के लिए देश के हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल स्थापित किए जाएंगे। भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। मैम, बहुत लोगों को उम्मीदें थी बजट से, बजट आ गया है, बजट पर आप क्या कुछ कहेंगी? लोगों को उम्मीदें थी और इस बजट ने लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाने का काम किया है। ये एक ऐसा बजट है जो विकसित राष्ट्र की मार्ग को प्रशस्त करेगा। ये एक ऐसा बजट है जो जन आकांक्षाओं की पूर्ति करेगा, क्योंकि इसमें समाज के हर वर्ग का ख्याल किया गया है और ख़ास तौर से दबे कुचले हमारे वर्ग का, जिसमें हमारी महिलाएं हैं, युवा है, किसान है, एमएसएमई हैं, उनके ऊपर खास दृष्टि इस बजट में रखी गई है। इसलिए ये सर्वसमावेशी भी है और भविष्योन्मुखी भी बजट है और देश के विकास को समर्पित ये बजट है। मैम, हर वर्ग के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ रहा। आप हेल्थ देखती हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री को इसमें क्या कुछ खास मिला इस बजट में? मैं माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, आभार व्यक्त करूँगी कि उन्होंने इस बजट में हेल्थ और फार्मा सेक्टर पर अपनी विशेष दृष्टि रखी है। पहले मैं बात करना चाहूँगी फार्मा सेक्टर की, क्योंकि बायो फार्मा शक्ति 10,000 करोड़ का एक नया हमारा मिशन है जिसकी घोषणा इस बजट में हुई है। यानी कि आने वाले समय में भारत बायो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग का हब बने, ऐसी इस बजट ने राह दिखाई है। इसी तरह फार्मास्यूटिकल एजुकेशन और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए देश में 3 नए राष्ट्रीय संस्थान, जिसे हम नाइपर कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, उसकी स्थापना की बात भी की गई है। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक बहुत बड़ी घोषणा हुई है कि मानसिक स्वास्थ्य की चुनौती से निपटने के लिए अभी तक हमारे पास सिर्फ एक निम्हांस था, अब उत्तर भारत में एक दूसरे निम्हांस की स्थापना की बात की गई है। साथ ही अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की आने वाले समय में तेजी से मांग बढ़ रही है, उसको देखते हुए नए इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे, 1.5 लाख अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स बनाकर खड़े किए जाएंगे। जेरियाट्रिक केयर के लिए, खास तौर से बुजुर्गों के लिए एक पूरा केयर इकोसिस्टम मजबूत करते हुए 1 लाख मल्टी स्किल्ड केयर गिवर्स भी हम तैयार करेंगे, ऐसी इस बजट में चर्चा की गई है। युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर भी तैयार होंगे और स्वास्थ्य का ढांचा भी मजबूत होगा। साथ ही हमारे इस बजट में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं, उसमें इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर को कैसे मजबूत किया जाए, उसकी भी बात की गई है। नए मेडिकल कॉलेजेस, नए टर्शरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस बनाने के लिए 11,307 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो कुल मिलाकर हमारा ये जो बजट है हेल्थ और फार्मा क्षेत्र के लिए बहुत सारी सौगातें लेकर आया है। अनुप्रिया जी, एक आखिरी सवाल, विपक्ष को ये बजट कुछ समझ नहीं आया है। अखिलेश यादव कहते हैं कि इसमें गरीबों और किसानों के लिए कुछ नहीं था। डिम्पल यादव कहती हैं कि मैं 1 नंबर भी नहीं देती हूँ इस बजट को। कांग्रेस कहती है कि ये खोखला बजट था। देखिए, विपक्ष के मित्रों से हमें यही उम्मीद है कि वो इस बजट की आलोचना ही करेंगे, लेकिन देश का हर वर्ग, देश का आम नागरिक इस बजट से उत्साहित है। आज अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो सबसे कमजोर कड़ी है हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं। बड़े पैमाने पर आज स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर करोड़ों महिलाओं, गरीब महिलाओं के जीवन में एक बहुत बड़ी आर्थिक क्रांति आ रही है। और अब हमने इसमें शी मार्ट्स बनाने की बात की है, जो कम्युनिटी ओन रिटेल आउटलेट्स होंगे। तो महिलाओं के सशक्तिकरण का मार्ग इस बजट में दिखाया गया है। हमारी बेटियों के लिए देश के हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल स्थापित किए जाएंगे। इसी प्रकार आप देखिए, दिव्यांगजन, उन्हें कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो अपनी आजीविका अर्जित कर सकें। और एमएसएमईज के लिए खास तौर से इसमें 10,000 करोड़ के एसएमई ग्रोथ फंड की बात की गई है। यानी एमएसएमईज जो हमारे जीडीपी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करती हैं और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में बहुत बड़ा योगदान है और सबसे बड़ी रोजगार प्रदाता हैं, उन एसएमईज को एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट इस बजट के माध्यम से मिल रहा है।
तो हर तबके के लिए इसमें कुछ ना कुछ प्रबंध किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी, जिन्होंने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत की। कैमरामैन अवधेश के साथ सरिता गुप्ता, जनतंत्र टीवी।